बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, इस पूरे वीक के अंदर हमने ये कुछ आर्टिकल हमने रीड किए थे जिसका टेस्ट मंडे को आ रहा है। कोशिश करें इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जिसमें हमने फर्स्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन रीड किया था नेस्टेड के बारे में और फॉर लूप के बारे में। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हमने पहला आर्टिकल ब्रेक पढ़ा, कंटिन्यू, फिर सेंटिनल लूप और उसके लास्ट पे हमने गो टू स्टेटमेंट है। अगर आप बात करते हैं लूप के बारे में, जो फॉर लूप है, फॉर लूप जो होता है जब हम उस वक्त इसको यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन का पहले से बताओ, एडवांस में बताओ कितनी बार चलाना, तो हम लोग क्या काम करते हैं डिफरेंट फॉर लूप को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, अगर फॉर लूप की बात करते हैं हमें प्री टेस्ट का पता होता है कितनी बार इसको लूप को चलाना होता है। इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम का पता होता है। इसको डिफरेंट जो फॉर लूप होती है इसको काउंटर लूप भी कहा जाता है, काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं इसको। ये यूज़फुल होती है कब की बात है, जब हमें पहले से पता हो लूप को कितनी बार चलाना है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो फार आता है, उसके बाद डिफरेंट ब्रैकेट्स आती हैं और इनिशियलाइजेशन है, सेमी कोलन, कंडीशन, सेमी कोलन। डिफरेंट इसकी जो इसका जो सिंटैक्स होता है इसमें 3 एक्सप्रेशन होती हैं जिसको सेपरेट हम सेमी कोलन से कहा होते हैं और उसकी जो बॉडी होती है वो कर्ली ब्रेसेस में लिखी जाती है। डिफरेंट जब आप इसकी वर्किंग मैकेनिज्म को देखते हैं तो इनिशियलाइजेशन पार्ट जो होता है ये फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल दाखिल होता है लूप के अंदर, उस वक्त इसको चलाया जाता है। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है कंट्रोल उसकी बॉडी में आता है और तमाम स्टेटमेंट को चलाता है। चलाने के बाद वापस वो कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे चला जाता है। उसके बाद अगेन कंडीशन को चेक करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है लेकिन इसमें इनिशियलाइजेशन पार्ट एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। अगर हम फ्लो चार्ट के अंदर भी शो करवा दिया हमने, जिस टाइम जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है फर्स्ट टाइम जब कंट्रोल लूप के अंदर दाखिल होगा उस वक्त ये चलेगा। उसके बाद देन क्या होगा, कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन के बाद अगर वो ट्रू होती है बॉडी को चलाने के बाद इंक्रीमेंट कंडीशन इस प्रोसेस में चला जाएगा। लेकिन जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होगा सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद रिमेनिंग टाइम में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि उसके बाद कंडीशन इंक्रीमेंट बॉडी इसके अंदर वो कंट्रोल मूव करता रहता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है फ़ौरन जो होता है DS1 जो कंट्रोल जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर हमने इसके बारे में DS1 जो बात की है इसमें फॉर लूप की मॉडिफिकेशन के अंदर हम लोग फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन को हम इनसाइड द लूप भी यूज़ करवा सकते हैं, आउटसाइड द लूप भी करवा सकते हैं। हमारे पास दोनों तरीके से है। यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन पार्ट यहाँ पे करवा दिया इनसाइड द लूप, इंक्रीमेंट कंडीशन यहाँ पे लगा दिया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे लगा दिया। हम इसको इनिशियलाइजेशन पार्ट को उसको हम अमिट करवा सकते हैं और उसको ऑलरेडी अगर हमने पहले से उसको इनिशियलाइजेशन करवा दिया है फिर हम उसको इनिशियलाइजेशन पार्ट को हम अमिट करवा देंगे, उसकी जगह हम सेमी कोलन को यूज़ करवाएंगे। तो हमने ऑलरेडी इसको करवाया होता है, हमें यहाँ पे दोबारा इनिशियलाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर इसी तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं डिफरेंट, अगर इनिशियलाइजेशन पार्ट का जो ऑप्शन होता है हमने यहाँ पे उसको हमने क्या किया बिफोर यूज़ करवा दिया, यहाँ पे हमने इसको मीट करवा दिया है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट होता है ये भी ऑप्शनल होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। यानी ऑप्शनल की बात कब होती है, हम इनिशियलाइजेशन पार्ट को यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट को यहाँ पे छोड़ सकते हैं और हम इसको बॉडी के अंदर इसको यूज़ करवाएंगे। हम इसको क्या काम करेंगे, इसको बॉडी में यूज़ करवाएंगे। इसको इसी के साथ हम उसको कंडीशन को मीट नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ों को आप क्या काम कर सकते हैं, उसको आप लोगों ने बॉडी के अंदर यूज़ करवा लेना। अगर हम इस प्रोग्राम की एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे प्रोग्राम में हमने क्या काम करना है, फर्स्ट नंबर्स लेने हैं। कितने नंबर को हमने डिज़ाइन किया, 5 नंबर्स लेने हैं। उसके बाद हमने क्या काम करना है, उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। दूसरा सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 2 वेरिएबल को डिज़ाइन किया, फिर हमने एक वेरिएबल और ले लिया फ्लोट वेरिएबल, क्लियर स्क्रीन करवा दिया। हमने 10 नंबर्स को अगर हमने इसको करवाना था इनिशियलाइजेशन इसके अंदर डिस्प्ले करवाना था, हमने ये इसकी इनिशियलाइजेशन करवा दी। कौन सी इनिशियलाइजेशन को आई इक्वल टू 1 है और कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, आई लेस दैन इक्वल टू 10 करवा देंगे। यूँ ही हमारे पास होगा, उसके बाद हम आई प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पे वो क्या काम करेगा, उन नंबर को डिस्प्ले करवाता जाएगा, यहाँ पे उसको सम करता जाएगा। यूँ ही कंडीशन रॉन्ग होगी, यूँ ही कंडीशन हमारे पास रॉन्ग होती है। बंद करिए।